नाउ आज अंडरस्टैंड करते हैं कि हम पीएचपी से कैसे फॉर्म सबमिट का जो डाटा है वो डाटा बेस में जाके स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो जो लास्ट क्लास में मैंने करवाया था उसी को मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि हम कैसे फॉर्म से, जो कि मेरा HTML फॉर्म है, उसमें से डाटा कैसे मैं माई सीक्वल डाटाबेस के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्लास में भी पढ़ा था कि हमारे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, माई सीक्वल स्टार्ट करना पड़ेगा। सो ये हमारा डाटाबेस सर्वर है। ठीक है, माई सीक्वल जो कि मैं जैम्प में यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने कहा था कि आपको इसके एडमिन पैनल को खोलना है। सो एडमिन पैनल खोलने के लिए क्या कर सकते हो, या तो एडमिन पे क्लिक कर दो। सो जैसे ही आप एडमिन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपके पास एक URL आ गया। ठीक है, जिस पे लिखा हुआ है लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। तो इस पे पहुंच जाओगे। अगर आप इस तरह नहीं खोलना चाहते, ठीक है, इसको बंद करके आप ऐसे भी लिख सकते हो लोकल होस्ट, ठीक है, PHP माई एडमिन, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इससे भी आप वहीं पे पहुंच जाओगे। अब इसमें क्या है, हमारे पास ये एक तरह का कंट्रोल पैनल है हमारे डाटाबेस के लिए। तो ये बाईं तरफ आपके पास जितने डाटाबेस बने हुए हैं उनकी लिस्ट दिखाई देती रहती है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास यहाँ पे आर्या पिज़्ज़ा, भगवती लैब्स, बुक स्टोर, सो ये अलग अलग हमारे डाटाबेस अवेलेबल है। सो इन डाटाबेस में अंदर क्या पड़ा है, इसके अंदर हमारे पास टेबल्स पड़े हैं, बहुत सारे टेबल्स हैं। ठीक है, जिनके अंदर आप क्या करते हो, कॉलम्स बनाते हो। ठीक है, तो डाटाबेस के अंदर हमेशा टेबल्स रहेंगे, टेबल्स के अंदर आपके पास कॉलम्स रहेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जब हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपने डाटाबेस तैयार करना है। ठीक है, तो डाटाबेस तैयार करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक डाटाबेस बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ। सो जिसमें मैं एम्प्लॉय का नेम रखना चाहता हूँ, एम्प्लॉय का कोड रखना चाहता हूँ, एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है वो रखना चाहता हूँ। तो एम्प्लॉय का डाटाबेस बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप डाटाबेस बनाओगे। सो जब भी डाटाबेस बनाना है ऊपर देखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डाटाबेस सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, 127 ये मेरे लोकल होस्ट का IP एड्रेस है। तो यहाँ पे ये डेमो बैच ये सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप इस कंडीशन में होने चाहिए, तभी आप एक नया डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द न्यू। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर दो न्यू। तो न्यू में जाते ही आपसे पूछेगा आप डाटाबेस का नाम क्या रखना चाहते हो। सो लेट मी से मैं एक कंपनी के लिए डाटाबेस बना रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे एम्प्लॉई, ठीक है, DB बना देता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉई डाटाबेस। अब इसके ऊपर आप क्रिएट कर दोगे। सो जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपके बाईं तरफ पे, ठीक है, वो एक नया डाटाबेस आ जाएगा, एम्प्लॉई DB। नाउ अगला काम क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये एम्प्लॉई DB के अंदर आपको टेबल्स बनाने पड़ेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस एम्प्लॉई DB के अंदर मैं एम्प्लॉयज़ का डाटा रखना चाहता हूँ, तो इसके अंदर आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। सो टेबल के अंदर कॉलम डिफाइन करने पड़ेंगे। तो अभी मैंने बात किया कि मेरे को एम्प्लॉय का कोड चाहिए, एम्प्लॉय का नाम चाहिए और उसकी सैलरी चाहिए। 3 कॉलम मेरे को चाहिए। ठीक है, जैसे आप एक्सेल में भी करते हो सेम सिस्टम यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय DB पे चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे जैसे ही मैंने ऊपर सेलेक्ट किया ये लोकल होस्ट है, उसमें मैंने एम्प्लॉय DB सेलेक्ट कर लिया। तो मेरे को इमीडिएटली ये पूछेगा कि टेबल कौन से नाम से बनाना है। तो मैंने कहा इसमें मेरे को एम्प्लॉय नाम से टेबल बना दो। ठीक है, और मेरे को कितने कॉलम चाहिए, तो मैं कहता हूँ मेरे को 2 कॉलम चाहिए। ठीक है, वैसे मेरे को 3 चाहिए बट मैंने कहा मेरे को 2 कॉलम चाहिए, आप बाद में बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गो कह दिया। तो इसने मेरे को इमीडिएटली एक फॉर्म दे दिया।
ठीक है, जिसमें मेरे से कॉलम्स के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने कहा मेरे को एम्प्लॉय का कोड रखना है, तो हम एम्प्लॉय कोड रख लेते हैं। ये कॉलम का नाम होगा और इसको हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखो, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा आप अंडरस्कोर यूज़ करना है। ठीक है, कोई स्पेस नहीं देना। ठीक है, बिकॉज इसका ओनली इंटरनल पर्पस के लिए, बाहर इसका कोई यूज़ नहीं है। अब उसके बाद मेरे को एम्प्लॉय का नाम भी रखना है, तो मैंने ई नेम रख दिया। तो ये दो कॉलम्स मेरे पास हो गए। एम्प्लॉय कोड जो है मैं चाहता हूँ 1 2 3 स्टोर करना है, तो 1 2 3 स्टोर करना है, तो आप उसको इंटीजर टाइप यहाँ पे डाटा बता सकते हो। ठीक है, एम्प्लॉय जो नेम है इसमें करेक्टर स्टोर करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा जब करेक्टर स्टोर करना है तो वैर कैर सेलेक्ट करना है, वेरिएबल करेक्टर्स। ठीक है, और वेरिएबल जब भी हम करेक्टर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसकी लेंथ बताएंगे कि कितने मैक्सिमम करेक्टर हो सकते हैं। तो एम्प्लॉय का नाम कितना मैक्सिमम लेंथ तक हो सकता है। छोटी लेंथ होगी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये स्पेस ज़्यादा नहीं लेगा। सपोज किसी का नाम ओनली मनदीप है, ठीक है, सो मनदीप में ओनली 7 करेक्टर्स हैं, तो ये 7 करेक्टर्स ही ऑक्यूपाई करेगा, जितनी मैंने टोटल लिमिट बताई है उतना नहीं ऑक्यूपाई करेगा। सो लेट मी से कि मैंने सबसे बड़ा नाम 30 करेक्टर का हो सकता है। तो मेरे पास 2 कॉलम तो बन गए। ठीक है, अब मैं तीसरा कॉलम भी बनाना चाहता था, तो यहाँ पे आपके पास ऊपर ऑप्शन है ऐड मोर वन कॉलम। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे एक और कॉलम आ जाएगा, तो इसमें हम उसकी सैलरी रखना चाहते हैं। अब मैं सैलरी पॉइंटों में रखना चाहता हूँ, उसको पैसों में भी सैलरी मिलती है। ठीक है, तो आप इसको सिलेक्ट करके डेसिमल रख लो। ठीक है, और डेसिमल में बताना पड़ेगा कि कितने उसका इंटीजर पार्ट होगा और कितना आपके पास फ्रैक्शनल होगा। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि उसकी सैलरी 10,000 तक हो सकती है। ठीक है, सो 10,000 स्टोर करने के लिए आप ऐसे स्टोर करोगे। ठीक है, तो दैट मीन्स ये 10,000 हो गए, तो इसमें कितने करेक्टर हो गए 5। और इसके बाद आप पॉइंट में भी स्टोर करना चाहते हो, डॉट भी लगाओगे। ठीक है, और उसके बाद पैसे में भी स्टोर करना चाहते हो कि 25 पैसे, 10,000 25 पैसे, तो आपको ये टोटल स्पेस पहले कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो टोटल स्पेस कितनी होगी हमारे पास 5 ये होगी, एक फुल स्टॉप के लिए हो गया और 2 हमारे पास ये हो गए। तो 5 और 6, 6 और 2 8। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें टोटल 8 करेक्टर चाहिए, कॉमा उसमें से 2 करेक्टर फ्रैक्शनल होने चाहिए, मतलब पॉइंट्स के लिए। ठीक है, तो इस तरह आप अपना टेबल क्रिएट करोगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप सेव कर दो। तो ये अब आपका टेबल बन गया। तो अगर आप देखोगे अभी हम कहाँ पे हैं, लोकल होस्ट पे हैं, उसमें एम्प्लॉई डीबी है और उसमें हमारे पास एम्प्लॉई नाम से टेबल है। तो हम किस पे खड़े हैं, उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, अभी एम्प्लॉई कोड है, एम्प्लॉई का नेम है और सैलरी है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब इस टेबल के अंदर क्या पड़ा है, अगर वो देखना चाहते हो तो ब्राउज पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो ब्राउज में देखोगे अभी आपको इंप कोड, इंप नेम, ओनली कॉलम के हेडिंग दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई डाटा नहीं। ठीक है, तो अगर आप इसमें डाटा स्टोर करना चाहते हो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करके, मतलब इसी टूल को यूज करके आप स्टोर करना चाहते हो। ठीक है, जैसे मैं एम्प्लॉय का नाम 1 स्टोर करना चाहता हूँ, मोहिंदर सिंह उसका नाम है और वो 3,000 सैलरी ले रहा है, तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय कोड के आगे पूछ रहा है मेरे से कितनी वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैंने कहा इसमें 1 स्टोर कर दो। ठीक है, इसमें वो पूछ रहे हैं एम्प्लॉय का नाम क्या स्टोर करना, मैंने अभी कहा मोहिंदर सिंह स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, और उसकी सैलरी 3,000 में सेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास गो बटन है। ठीक है, तो जैसे आप गो क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक कमांड चल गई है। ठीक है, वो कमांड को हम कहेंगे ये SQL कमांड है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कमांड है। ठीक है, तो मैंने तो इंसर्ट चलाया पर उसने कमांड के थ्रू डाटा इंसर्ट कर दिया। तो हम अगर दोबारा ब्राउज करके देखें, ठीक है, तो अब हमारे पास दिखाई देगा 1 मोहिंदर 3,000। क्लियर? सो अगर आप और रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हो, 2 नंबर इंसर्ट करना चाहते हो, फिर से यहाँ पे चले जाओ। ठीक है, 2। ठीक है, सो आई कैन से मनदीप सिंह। ठीक है, वो 45 सैलरी लेता है।
अब यहाँ पे आप इसको गो कर सकते हो, कमांड को गो कर सकते हो। सो इस तरह आपका डाटा स्टोर होता रहेगा। बट ये तो किस तरह हम स्टोर कर रहे हैं, हम मीनू यूज करके स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे को भी इंसर्ट करने के लिए हमें एसक्यूएल कमांड भी पढ़नी पड़ेगी। अब एसक्यूएल कमांड हम कैसे लिखते हैं कि इंसर्ट करना है, वो ऑलरेडी हमारे को लिख के दिखा रहा है। देखो यहाँ पे लिख के दिखा रहा है कि अगर आप रिकॉर्ड देखना चाहते हो तो आप लिखते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, तो इससे डाटा हमें दिखाई देता है। अब देखते हैं कैसे हम कमांड के थ्रू डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एसक्यूएल में यहाँ जाके, ठीक है, यहाँ पे इसको हटा के आप सीधी कमांड भी लिख सकते हो जिसको हम एसक्यूएल कमांड कहेंगे। तो आप लिखोगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। तो अभी हमारे लिए टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉई लिखूंगा, ये मेरे टेबल का नाम है। ठीक है, उसके बाद आप वैल्यूज वर्ड लिखोगे और फिर आप कौन सी वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो। तो अगर तो न्यूमेरिकल सीधा ही लिख सकते हो, अगर टेक्स्ट है सिंगल कोट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जसविंदर, ठीक है, डाल दिया कॉमा, और उसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पे 5000। अब इसका मीनिंग क्या बन गया, मैंने कह दिया इंसर्ट करो, किस में इंसर्ट करो, एम्प्लॉइज टेबल में। क्या इंसर्ट करो, ये पहले कॉलम में वैल्यू चली जाएगी। मतलब ये कोड है, जो आपने सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है ये उसका टेक्स्ट है, और जो फिर हमने 5000 लिख दिया ये एक्चुअली रियलिटी में उसकी सैलरी है। तो अब इसको हम रन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही रन करोगे अब फिर से आप ब्राउज करके देख सकते हो, तो आपको तीसरा नाम भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप इंसर्ट कमांड चला सकते हो। अब इंसर्ट करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप एसक्यूएल इंसर्ट कमांड चला रहे हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिर से इंसर्ट करने की कोशिश की। मैंने कहा एम्प्लॉइज टेबल में इंसर्ट करो वैल्यूज। इस बार मेरे को उसका ना कोड तो पता था, मेरे को नाम भी पता था, ठीक है, कुलविंदर, बट मेरे को उसकी सैलरी नहीं पता। ठीक है, या तो यहाँ पे ब्लैंक लिख दो, या फिर क्या करो, अगर आप ऐसे करना चाहते हो कि आप दो ही वैल्यू देना चाहते हो, तीसरी वैल्यू आपको पता नहीं है, ठीक है, तो ये अगर हम रन करेंगे, ठीक है, तो ये एरर दे देगा। ठीक है, वो कह देगा कॉलम काउंट डज नॉट मैच विद द वैल्यू काउंट, मतलब टेबल में कॉलम ज्यादा है, ठीक है, और आपने जो वैल्यू प्रोवाइड की है वो कम है। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, टेबल में कॉलम कम है और आपने जो वैल्यू प्रोवाइड की है वो ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करना है, अगर आप पर्टिकुलर कॉलम में ही वैल्यू स्टोर करना चाहते हो तो तब कमांड लिखनी है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज। यहाँ पे जाके, ठीक है, यू कैन पुट कि किस में आपने डाटा स्टोर करना है। ये कॉलम के नाम मेरे को राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय कोड में स्टोर करना चाहता हूँ और ई नेम में स्टोर करना चाहता हूँ, मैं इतना ही लिख सकता हूँ। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, अब मेरे को तीनों सैलरी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वाली एम्प्लॉय कोड में ये वैल्यू चली जाएगी और ई नेम के अंदर कुलविंदर चला जाएगा। तो अब ये एक्सेप्टेबल है। अगर आपने कॉलम के नाम बता दिए यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद ओनली दो ही वैल्यू बताई, तो आपको, क्योंकि जितने कॉलम के नाम यहाँ बताओगे उतनी वैल्यूज ही बताने की जरूरत है। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते हैं। सो यूल फाइंड एग्जीक्यूट हो गया, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, कॉलम का नाम इज एम्प कोड, ठीक है, एंड एम्प्लॉय नेम, वैल्यू 4 ऑटोमेटिकली कोड में चला जाएगा और कुलविंदर ई नेम में चला जाएगा। तो अगर आप ब्राउज करके देखोगे, ठीक है, तो अब डाटा आपके पास 4 कुलविंदर, क्योंकि हमने सैलरी नहीं बताया था सो उसमें 00 स्टोर हो गया। अगर वो टेक्स्ट होगा तो ब्लैंक स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह आप इंसर्ट कमांड देके उसको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, जब आपने रिकॉर्ड देखने होंगे, ठीक है, तब आपकी कमांड रहेगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, वो कमांड यहाँ भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। ठीक है, यू कैन राइट सिलेक्ट स्टार का मतलब है ऑल कॉलम्स, फ्रॉम कौन से टेबल से देखना चाहते हो, बस इतना लिखना पड़ता है, सिलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। सो जिस टेबल से हमने वैल्यू देखनी है
उसकी वैल्यू दिख जाएंगी। अगर आप सारे कॉलम नहीं देखना चाहते, ठीक है, फिर यहाँ पे कॉलम के नाम बता दो। तो मैं ओनली ई नेम देखना चाहता हूँ और सैलरी देखना चाहता हूँ, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसका मतलब बन गया, सेलेक्ट ई नेम दिखाओ और सैलरी, जो मर्जी आप सीक्वेंस कर सकते हो उस सीक्वेंस में दिखाई देगा। अगर सैलरी पहले लिख दिया, ई नेम बाद में आया, तो नीचे आपको डिस्प्ले में भी सैलरी पहले दिखाई देगा और ई नेम बाद में दिखाई देगा। सो अभी मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यू कैन सी अभी मेरे को ई नेम और सैलरी ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एसक्यूएल कमांड ऐसे यूज कर सकते हो। अगर आपने पर्टिकुलर पर्सन का ही डिटेल देखनी है, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है। फिर आप इसके साथ कंडीशन भी बता सकते हो, वेयर इम्प कोड इज इक्वल टू 1। तो अब मैं कह रहा हूँ मैं सारे रिकॉर्ड नहीं देखना चाहता, मैं देखना चाहता हूँ जिसका एम्प्लॉय कोड 1 है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड ही दिखाओ। तो यहाँ पे अब हमने गो कमांड दिया तो अब मेरे पास एक ही रिकॉर्ड दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे ही मैं 1 और 3 का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे imp कोड इज इक्वल टू 1 और imp कोड इज इक्वल टू 3। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, या तो एम्प्लॉय कोड 1 हो या एम्प्लॉय कोड 3 हो, तो यहाँ कोई भी कंडीशन लगा सकते हो। तो अगर इसको रन करेंगे, ठीक है, तो आपको देखो 1 एंड 3 वाला रिकॉर्ड ही आएगा। तो एनी कंडीशन यू कैन पुट इट हियर, जिसकी सैलरी, ठीक है, 3000 से ज्यादा हो, तो आई कैन से ग्रेटर देन 3000। तो अब इसका मतलब हो गया मेरे को वो सारे रिकॉर्ड दिखाओ एम्प्लॉय टेबल से जिनकी सैलरी 3000 से ज्यादा है। तो इस तरह आप उसको रन करके देख सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये आपका बैक एंड हो गया। अब इसको हम यूज करना चाहते हैं पीएचपी के अंदर, ठीक है। सो लेट अस से अब पीएचपी के अंदर ये टेबल के अंदर हम डाटा लाना चाहते हैं, इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं थ्रू पीएचपी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर से अपना नोटपैड खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पीएचपी कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो लेट मी से कि ये मेरी इंसर्ट कमांड का कोड है। फिर मैं इसको लिख देता हूँ कि मेरे पास एक टेबल है insert 1 डॉट पीएचपी, ठीक है। यहाँ पे जाके अभी आप कोडिंग लिखोगे, ठीक है। अभी मैं फिक्स्ड वैल्यू यहाँ से भेजना चाहता हूँ और वो मेरे टेबल में जाके स्टोर हो जानी चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं, पहला स्टेप क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले अपने एसक्यूएल जो डाटाबेस है उससे कनेक्ट होना है, ठीक है। तो हम आमतौर पे ऐसे लिख देते हैं, कोई भी वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं। अब मैं कॉन ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे माई सीक्वल आई अंडरस्कोर कनेक्ट। ये कनेक्शन बनाने के लिए आपका पीएचपी और डाटाबेस के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप बताओगे कौन से सर्वर से कनेक्ट होना है। तो बाय डिफॉल्ट हमें पता है हम लोकल होस्ट से कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे लोकल होस्ट लिख देना। फिर वो पूछ रहा है नीचे यूज़र का नाम क्या है, जो आपके डाटाबेस का यूज़र कौन है। तो अभी एग्जांपल जो करंट लोकल आप चला रहे हो उसका यूज़र नेम रूट है, ठीक है। तो अभी टेम्परेरी यू विल राइट रूट, बाद में देखेंगे हम यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, उनके पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। जब आप वेबसाइट पे अपना डाटाबेस लॉन्च करोगे तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड बताना पड़ेगा। अभी आपका यूज़र नेम रूट ही रहेगा, कॉमा, फिर उसके बाद पासवर्ड। तो पासवर्ड अभी हमारे पास ब्लैंक होता है, सो इसके लिए बीच में स्पेस नहीं देना, जस्ट पुट इट ब्लैंक। सिंगल कोड से भी बता सकते हो, डबल कोड से भी। उसके बाद कौन सा डाटाबेस है आपका, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा हम लिख के आए थे एम्प्लॉई डीबी, इस नाम से हम डाटाबेस बना के आए थे। अगर ना याद आए, ठीक है, फिर से आप लोकल होस्ट पे जाके अपना यहाँ पे डाटाबेस का नाम देख सकते हो, आपने बनाया था एम्प्लॉई डीबी, ठीक है। तो वो डाटाबेस का नाम यहाँ पे लिख देना। ये स्टेप नंबर 1 है, इससे आपका सर्वर से कनेक्ट हो जाओगे, डाटाबेस सर्वर से कनेक्ट हो जाओगे। उसके बाद हम करेंगे स्टेप 2,
ठीक है, स्टेप 2 में क्या करोगे, आप एसक्यूएल क्वेरी बनाओगे। ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इंसर्ट कमांड जो हम वहां चला रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल से आप उसको बना लो। ठीक है, और इसमें अभी हमने क्या लिखा था, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, तो मेरे लिए टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय। फिर हमने उसमें क्या बोला था, वैल्यूज। वैल्यूज में हमने क्या बोला था, जो कॉलम इंसर्ट करना है, अब वैल्यू इंसर्ट करना है, तो अभी मैं 4 इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम राकेश लिख देते हैं, जैसे हम उधर टाइप कर रहे थे वही चीज इधर टाइप कर रहे हैं, और इसकी सैलरी हम 6000 कर देते हैं। तो ये हमारी एसक्यूएल कमांड बन गई। ठीक है, तो इसको सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो कमांड को, बट सिंगल कोट्स में लिखोगे, देखो अंदर सिंगल कोट यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए बाहर डबल कोट्स यूज कर रहा हूँ। तो ये आपकी कमांड बन गई है, इसको आप एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद अब स्टेप नंबर 3 में, ठीक है, यू विल एग्जीक्यूट द क्वेरी। तो यहाँ पे आप एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दो। तो जब भी एग्जीक्यूट करना है, यू विल से माई सीक्वल अंडरस्कोर क्वेरी। तो इसमें सबसे पहले आपने कनेक्शन का नाम बताना है, कौन से कनेक्शन के थ्रू क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। तो हमारे लिए क्या लिखेंगे, CON, क्योंकि हमारे पास कनेक्शन का नाम क्या बनाया हमने, जो नाम आपने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, उसका नाम सबसे पहले बताना है, फिर कॉमा लगा के कौन सी क्वेरी को चलाना चाहते हो। अभी हमारे लिए क्वेरी कौन है, ये वाली क्वेरी है, तो ये इसको हम यहाँ लिखेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, इससे आपका जो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद ठीक है, आप मैसेज दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया, रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक है, तो आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, और लास्ट में क्लोज द कनेक्शन। तो उसके लिए जस्ट यू हैव टू से माई सीक्वल आई अंडरस्कोर क्लोज, ठीक है, एंड कनेक्शन का नाम जो भी आपने कनेक्शन बनाया हुआ। ठीक है, सब जगह माई सीक्वल आई। ठीक है, सो माई सीक्वल आई कनेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए, माई सीक्वल आई क्वेरी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, माई सीक्वल आई अंडरस्कोर क्लोज कनेक्शन को बंद करने के लिए। सो लेट अस क्लोज इट। ठीक है, अब इस कमांड को हम रन करके देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जैसे अभी तक हम PHP रन कर रहे थे। ठीक है, तो मैं अपने लोकल होस्ट पे गया, तो मैंने अभी डेमो 1 बनाया था यहाँ पे। ठीक है, उसमें मैंने इंसर्ट PHP बनाया था, तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को मैसेज आया, रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक है, अब टेबल में जाके देखते हैं कि क्या वहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो ये साथ में मेरा PHP एडमिन खुला हुआ है, तो इसमें हम गए। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राउज करके हम देख सकते हैं, या सिलेक्ट स्टार करके हम यहाँ पे कमांड देके देख सकते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो गो कमांड देते हैं। सो अब जैसे ही गो कमांड दोगे तो यू कैन सी 4 नंबर। ठीक है, ये वाला जो डाटा आया ये मैंने उधर PHP से भेज दिया। ठीक है, तो इस तरह आप डाटा PHP से कभी भी स्टोर कर सकते हो। देखते हैं कि हम फॉर्म के थ्रू इसको सबमिट करना चाहते हैं, मतलब ये जो एम्प्लॉय कोड है, नेम है, ये जो ठीक है सैलरी है, ये मैं फॉर्म से सबमिट करना चाहता हूँ। तो मैं इसके नीचे ही एक फॉर्म बना देता हूँ, बॉडी। ठीक है, जैसे हम पहले बना रहे थे, तो फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू करंट पेज, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। तो हम मेथड इज इक्वल टू पोस्ट लिख देते हैं और फॉर्म को यहाँ पे बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे जाके आप कह सकते हो एंटर एम्प्लॉय कोड इज इक्वल टू सबमिट, तो ये हमारा फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने एक सिंपल HTML का फॉर्म बना लिया। अब आपको पता है कि अगर हम इसके ऊपर इज सेट नहीं लगाएंगे तो ये कोड पहले हर बार अपने आप ही चल जाएगा। तो हम चाहते हैं ये कोड अपने आप ना चले जब तक बटन ना क्लिक हो। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, वी ऑलवेज पुट ए कंडीशन इफ इज सेट। ठीक है, फिर यहाँ पे लगाते हैं $_पोस्ट।
कौन सी चीज पोस्ट हो? जब हमारा सबमिट बटन प्रेस हो। ठीक है, तो ये कमांड हमने उसके लिए लगा दी कि जब हमारा सबमिट बटन प्रेस हो तब ये चीज होनी चाहिए। तो हमने ये चीज यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। ठीक है, तो अब ये कोड नहीं चलेगा जब तक हम बटन को प्रेस नहीं करेंगे। तो अब अगर इसको कोड को हम दोबारा चला के देखेंगे, ठीक है, तो हमारे को अकेला फॉर्म दिखाई देगा। ठीक है, जब तक हम ये सबमिट बटन नहीं दबाते तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, और ना ही हमारा ये PHP कोड चलेगा। तो अब जैसे आपको पता है हमारे पास, ठीक है, इन वैल्यू को हम वेरिएबल्स में रिसीव कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे भी एक स्टेप और कर लेते हैं, रिसीविंग फॉर्म वैल्यूज। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, हमने ई कोड रिसीव कर लिया, इंप कोड ही लिख लेते हैं, इंप कोड रिसीव कर लिया। कहाँ से रिसीव कर लिया? $_पोस्ट से। तो जैसे हम पहले भी ये वेरिएबल्स को यूज करते रहे हैं। ठीक है, तो ये इंप कोड कौन है? मेरा ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। ई नेम कौन है? ये मेरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। सैलरी कौन है? ये वाला सैलरी है। ठीक है, उनको मैंने यहाँ पे रिसीव कर लिया। तो जो भी वैल्यू वहाँ से पोस्ट होंगी वो इन वेरिएबल्स में आ जाएंगी। तो रादर देन राइटिंग अभी 4, ठीक है, यहाँ पे हम कोड लिख रहे थे, यहाँ पे 4 नंबर, उसकी जगह इसको लिख देंगे। ठीक है, जहाँ पे हम ये नेम था, ठीक है, इसकी जगह पे हम ये इसको लिख देंगे कि जो इस वेरिएबल में वैल्यू है उसको इंसर्ट करो। और जहाँ पे हम सैलरी लिख रहे थे वहाँ पे हम सैलरी लिख देंगे। दैट्स ऑल। बाकी कोड में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह आपका डाटा इंसर्ट हो जाएगा। नाउ लेट अस रन दिस कोड। ठीक है, तो हम यहाँ पे रन कर देते हैं। अब यहाँ पे डाल देते हैं 5। ठीक है, आई विल पुट लखविंदर। ठीक है, सैलरी इज 3200। ठीक है, अब इसके क्लिक पे वो वेरिएबल्स में चला जाएगा और इंसर्ट कमांड चल जाएगी। तो जैसे मैंने सबमिट कहा तो मैसेज आ गया इंसर्ट रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो अभी हम ब्राउज करके यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यू विल फाइंड 5 लखविंदर 3200 मेरे डाटाबेस में स्टोर हो गया। ये मेरा प्रोग्राम है, ये मेरा डाटाबेस है। ठीक है, हम डाटा को वहाँ से फेच करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं। सो लेट अस मेक अनदर फाइल कि हम रीड करना चाहते हैं। सो लेट मी से फाइल न्यू। ठीक है, इसमें भी वही स्टेप करने हैं हमने। ठीक है, कि सबसे पहले हमने कनेक्शन बनाना है, क्वेरी बनाना है, तो इसलिए मैं सारे कोड को इधर से ही ले जाता हूँ। ठीक है, सो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, PHP लिखा, ठीक है, पेस्ट कर दिया। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क PHP लगा दिया, जो इंसर्ट के टाइम पे यूज कर रहे थे। इसको सेव कर देते हैं। हम कह देते हैं ये फेच रिकॉर्ड है। तो ये मेरा फेच रिकॉर्ड हो गया। तो पहला स्टेप तो सेम ही है, जैसे आप कनेक्शन बनाते थे, यहाँ पे कनेक्शन बनाओ। सेकंड स्टेप आपका SQL क्वेरी है। तो अब इंसर्ट नहीं कर रहे, हमें वहाँ से डाटा लाना है, तो ये क्वेरी बदल जाएगी हमारी। ठीक है, अब वहाँ पे हमने लिखा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। ठीक है, ऐसे लिखते थे कि अगर यहाँ पे देखोगे जब मैं कमांड चलाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, तब ये डाटा आता है। तो ये क्वेरी आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 3 सेम है। ठीक है, आप क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे, बट इस बार जब क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे तो रिकॉर्ड आएंगे, बहुत सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। तो उन रिकॉर्ड को कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो इसके आगे, ठीक है, जिस वेरिएबल में आप सारे रिकॉर्ड्स रखना चाहते हो उस वेरिएबल को इसके आगे लिख लो। ठीक है, तो इसका मतलब जितने भी ये रिकॉर्ड उधर पड़े थे 1 2 से लेके ये जितने हमारे पास 6 7 रिकॉर्ड पड़े, ये इस वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब इस वेरिएबल से आप एक एक रिकॉर्ड देखना चाहते हो। ठीक है, तो जब आप एक एक रिकॉर्ड देखना चाहते हो तो हम कहते हैं, ठीक है, फेच द रिकॉर्ड। अब एक रिकॉर्ड है और एक रिकॉर्ड्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बना लेते हैं।
ठीक है, हम लिख लेते हैं रिकॉर्ड, एक एक रिकॉर्ड हमें चाहिए। तो आप लिखोगे यहाँ पे mysqli_fetch_array। सो ये इस रिकॉर्ड में से एक एक रिकॉर्ड उठाने के लिए, तो यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हो डॉलर, जिसमें सारे रिकॉर्ड्स पड़े। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपके सारे रिकॉर्ड पड़े हैं, आपने उसमें से पहला रिकॉर्ड फेच करके इसमें ट्रांसफर कर लिया। सो जब इसमें ट्रांसफर करोगे तो पहला रिकॉर्ड यहाँ से कौन सा आएगा, 1 मोहिंदर सिंह 30। तो इसमें 3 कॉलम है, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी, 3 कॉलम है। तो जब यहाँ पे डिस्प्ले करने हैं आपने रिकॉर्ड को, तो यहाँ पे जाके यू कैन डिस्प्ले द रिकॉर्ड। तो इधर लिख दो इको जिस वेरिएबल में आपका रिकॉर्ड आया, इस वेरिएबल में एक रिकॉर्ड आया। ठीक है, इसमें से क्या डिस्प्ले करना चाहते हो, मैं कॉलम नंबर 1 डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कॉलम नंबर 1 में क्या होगा, 1। तो लेट अस सी, इसको रन करके देखें कि क्या हमारे पास कॉलम नंबर 1 आ गया। तो मैंने यहाँ से इसको डिलीट किया। ठीक है, यहाँ से हमने फेच रिकॉर्ड वाले को क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया। ठीक है, इट सेज मस्ट बी ए टाइप बुलियन रिजल्ट सेट। ठीक है, एंड बुलियन इज गिवन, उसने कहा आप बुलियन दे रहे हो, वहाँ पे जो रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केसेस में अपनी क्वेरी को चेक करना है। ठीक है, तो अगर देखोगे मैंने क्वेरी गलत लिखी हुई थी, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। मैंने एम्प्लॉई में देखो टेबल का नाम कैसे लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। तो अगर आप इस क्वेरी को यहाँ से कॉपी करके ले जाओ, ठीक है, अपने इस डाटाबेस में जाओ। ठीक है, यहाँ पे जाके पहले रन करके देख लो कि ये क्वेरी सही है। तो जैसे मैंने इसको रन किया तो उसने कहा देखो टेबल एम्प्लॉई डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो मतलब मेरी गलती किस में, क्वेरी में गलती है। तो अब इसको अगर मैं ऐसे करके फिर चला के देखूं, ठीक है, तब देखो रिकॉर्ड आ गए। तो जब भी ये इस तरह का एरर आ जाए कि सिंटेक्स एरर कोई नहीं है, ठीक है, तो अभी आपको वहां पे मैंने एक एम्प्लॉई हटा दिया। ठीक है, अब मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ तो मेरे को एरर मिल गया। ठीक है, तो मोस्टली ये वाला जो एरर आता है वो आपकी क्वेरी की गलती की वजह से आता है। सो अगर देखोगे अब हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने ओनली डिस्प्ले क्या किया है, रिकॉर्ड। सो अगर मैं कॉमा लगा के यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ डॉलर, ठीक है, रिकॉर्ड, फिर हम 1 लिख देते हैं तो नेम आ जाएगा। अगर हम डॉलर रिकॉर्ड लिख के 2 लिख देते हैं तो साथ में सैलरी भी आ जाएगी। तो मैं तीनों चीज़ों को डिस्प्ले कर दिए। अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे को तीनों चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी। क्लियर? तो इस तरह आप एक रिकॉर्ड को फेच कर सकते हो। अगर आपने दोबारा रिकॉर्ड फेच करना है तो ये 2 कमांड्स को रिपीट कर दो। ठीक है, बस ये 2 कमांड्स को रिपीट कर दो, फेच फ्रॉम एरे एंड फिर से डिस्प्ले कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपको सेकंड रिकॉर्ड भी डिस्प्ले हो जाएगा, टू मनदीप 45। ठीक है, सो सेकंड रिकॉर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 की जगह पे आप कॉलम्स के नाम भी लिख सकते हो जो यहाँ पे आपने टेबल्स में बताए हुए। यहाँ पे जो टेबल्स में नाम है ये वाला इंप कोड, इंप नेम, सैलरी, तो उससे इजी पता लग जाता है कि आप क्या एक्सेप्ट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ई नेम लिख दिया, ठीक है, तो इससे बहुत क्लियर हो गया कि आप यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम लाना चाहते हो। यहाँ पे मैं उसकी सैलरी लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सैलरी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं उसका कोड लाना चाहता हूँ तो मैं इंप कोड लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कॉलम्स के नाम भी बता सकते हो रादर देन सेइंग 0 1 2। तो इसको अगर आप फिर से रन करोगे, ठीक है, तो अब देखो मनदीप पहले आ गया, 45 आ गया, 2 सैलरी उसके लास्ट में आ गया। तो कॉलम का नाम लिखा करो रादर देन सेइंग 0 1 2, क्योंकि इससे ये नहीं पता चलता कि कौन सा कॉलम सही है, कौन सा कॉलम का नाम क्या है। तो ये सेकंड मेथड आपके पास इजी है। अब हम सारे रिकॉर्ड रीड करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं तो मेरे को ये बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा था कि हमने बस ये 2 लाइनों को रिपीट करना है। ठीक है, तो अब मैं ये हटा देता हूँ। मेरे पास ये एक रिकॉर्ड रीड करने का प्रोसीजर आ गया और उसको डिस्प्ले करने का प्रोसीजर आ गया।
अगर मैं यहाँ पे जाके रन करता हूँ तो मेरे को एक रिकॉर्ड दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक रिकॉर्ड रीड कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ सारे रिकॉर्ड रीड कर लो, तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक वाइल लूप लगा दो। ठीक है, इसके ऊपर वाइल लूप लगा दो, ऐसे लिख दो बस। इतना ही आपको लिखने की जरूरत है। ठीक है, तो वाइल लूप से क्या हुआ, हम कह रहे हैं रिपीट करो लूप। कब तक रिपीट करो, जब तक इनमें से रिकॉर्ड इसके अंदर आते रहें। जैसे रिकॉर्ड आना बंद हो जाए ये लूप अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो ओनली बस आपको इतना चेंज करना है, इससे आपको रिकॉर्ड सारे आने पड़ जाएंगे, लग जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अभी मैं सारे रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूँ, उनका नेम ही दिखाना चाहता हूँ, तो हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ओनली नेम दिखाओ, और यहाँ पे हम एक बी आर लगा देते हैं ताकि अगली लाइन में जाते रहें। तो हम नाम ही दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ से जाके रन कर दो। ठीक है, तो यू विल फाइंड जितने नाम हमारे पास पड़े थे वो सारे नाम हमारे पास आ गए। ठीक है, अगर हम उनका सैलरी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करो, पुट द सैलरी। तो जितने बंदों की सैलरी है वो हमारे को यहाँ सैलरी दिखाई दे जाएगी। तो इस तरह आप सारे रिकॉर्ड वहां से रीड कर सकते हो। टेबल फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइल लूप से पहले आप चाहे इको कमांड से टेबल बना लो। ठीक है, तो अब मैं टेबल को जैसे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके बना रहे थे वैसे ही बना सकते हो। सो मैंने टेबल बना दिया, उसको एक बॉर्डर्स दे दिया। ठीक है, उसकी विड्थ सेट कर दी 25%। तो ये मेरा टेबल बन गया। ठीक है, अब जब ये लूप चलेगा तो इसके अंदर हम रो बना सकते हैं। सो हम फिर से लिख देते हैं इको कि एक रो बना दो। ठीक है, ये रो बन जाएगी। जब ये डिस्प्ले हो जाए फिर रो को बंद कर दो। ठीक है, ऑलरेडी हमने जावास्क्रिप्ट में किया हुआ है। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एक टीडी बना सकते हैं। हम टीडी लिख देंगे। ठीक है, तो चाहे कंकैटिनेशन सिंबल यूज कर लो, और यहाँ पे टीडी को बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कंकैटिनेशन करके। तो अब मीनिंग क्या बन गया, एक टेबल शुरू होगा, लूप के अंदर क्या बनेगा, एक टी आर बनेगा, एक टी डी बनेगा, टी आर बनेगा, और जब लूप खत्म हो जाएगा तो हम यहाँ पे टेबल को बंद कर देंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने क्लास एग्जाम्पल में समझाया था। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, आपको टेबल फॉर्म में डाटा दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप इसमें नेम भी दिखाना चाहते थे तो ये बीच में जो टी डी है इसको कॉपी करो। ठीक है, यहाँ पे जस्ट पुट द ई नेम। अब दो टीडी बन जाएंगी, तो एक में नाम आ जाएगा, एक में सैलरी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह रिकॉर्ड दिखाई दे जाएंगे। अगर आपको इसका कहते हैं कोड भी चाहिए था तो इस तरह इसको कॉपी करो, ठीक है, पेस्ट इट, और यहाँ पे इंप कोड लिख दो। ठीक है, तो टेबल फॉर्म में अभी आपको तीनों चीजें दिखाई दे जाएंगी। टेबल, ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने क्लास में ऑलरेडी किया था, ये जस्ट एक तरह का रिवीजन के लिए। थैंक यू।